तो फाइनली आज लाइब्रेरी का थर्ड डे है और मेरा सिस्टम जो है वो हैंग हो चुका है क्योंकि कल एसी से निकल के मैं लस्सी पी ली थी, शायद उसका इफ़ेक्ट है। लेकिन अब मैं अपनी स्टडी स्टार्ट करती हूँ, फिर मैं आपसे शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या किया। तो एक दिन पहले सोने टाइम में मैंने फ़ोन पे नोट्स में नोट डाउन कर लिया था कि अगले दिन जितना भी टाइम मैं स्पेंड करूँगी लाइब्रेरी में तो मुझे कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो कंप्लीट करने हैं। तो वही मैं यहाँ पे उस चीज़ को डायरी में लिख रही थी, क्योंकि ऐसे डायरी सामने रख देती हूँ तो माइंड मेकअप हुआ रहता है कि हाँ मुझे ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। और जो टॉपिक्स मैं अगर सीरियल वाइज़ लिखती हूँ ज़रूरी नहीं है कि मैं उसको उसी अकॉर्डिंग करूँ, नहीं। अगर मैं दो चीज़ मेरा हमेशा फ़िक्स होता है, करंट अफेयर्स, उसके बाद एडिटोरियल। उसके बाद का मेरा कुछ फ़िक्स नहीं होता, उसके बाद मैं अपने मूड के अकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेती हूँ, चाहे वो हिस्ट्री हो सकता है, बायो हो सकता है, कुछ भी। और साइंस का मैं कोशिश करती हूँ कि एक सब्जेक्ट में अल्टरनेट में पढ़ूँ ही। जैसे आज मैंने साइंस में बायो किया था तो कल मैं फिर केमिस्ट्री करूँगी, क्योंकि कभी ना कभी हम सोचते हैं कि ये सब सब्जेक्ट से बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं तो हम क्यों टैकल करें। हो सकता है कि आप थोड़ा सा ही पढ़ो और उसी नोट्स से, उसी टॉपिक से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाए। और एग्ज़ाम में तो एक एक क्वेश्चन की बहुत वैल्यू होती है, चाहे वो इजी हो टफ़ हो। खैर इजी टफ़ क्या, अब अगर हम पढ़े हुए हैं तो वो चीज़ हमें इजी लगती है, नहीं पढ़े हैं तो हमें टफ़ लगती है। तो ओवरऑल डिपेंड हम पे ही होता है कि हम कैसे किसी पेपर को कैटेगराइज अरे फ्यूचर से इतना डरेगा तो क्या खाक जिएगा और फोकस कहाँ करेगा आज में। मैं 2 क्लास कर चुकी हूँ, एडिटोरियल और करंट अफेयर्स। अभी मैं बायो स्टार्ट की थी लेकिन मेरा सर और आँख दोनों मुझे धोखा दे रहे हैं। इसलिए आप हमेशा खुद को अपनी तरफ से 100% प्रिपेयर करके रखो कि कब कौन से सब्जेक्ट से क्या टॉपिक आ जाए ये कहना मुश्किल है। और जून से तो ऐसा वाइब आने वाला है जैसे एग्ज़ाम मॉनसून शुरू हो चुका है। अगर आपने एनटीपीसी की डेट भरी है और जिनका मई में नहीं आया था तो ऑफ़ कोर्स जून में होगा, और जून में 13 तारीख से शायद स्टार्ट है। तो मैंने भी फॉर्म भरा था, मेरा भी एग्ज़ाम डेट आएगा, वो मैं आप सभी से शेयर करूँगी। और उसके बाद तो फिर सीजीएल का है। होप कि आपने सीजीएल का फॉर्म भर लिया हो। खैर मैंने खुद अभी तक नहीं भरा है, लेकिन आप लोग भी याद से ज़रूर भर लेना, लास्ट डेट के चक्कर में मत रहना, क्योंकि हमेशा धोखा कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। और यार ये सेक्शन टाइमिंग का जो है वो तो खैर वॉट लगाएगी ही। फाइनली हम जा रहे हैं लाइब्रेरी से रूम पे, और आज हम जल्दी निकल गए 11:30 में, क्योंकि कुछ ना कुछ इशू आने लगा हमारे हेल्थ में, तो उसको प्रायोरिटी देते हुए हम जा रहे हैं रूम। शाम में जैसा शाम में जैसा सिचुएशन होगा हम फिर डिसाइड करेंगे कि हमें आना है। तो आज शाम में मैं लाइब्रेरी नहीं जा पाई क्योंकि मेरे गले का बैंड बज चुका है, गले में बहुत ज़्यादा पेन हो रही है और कुछ भी ऐसे खाने में या पानी पीने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। आई थिंक कल लाइब्रेरी से निकल के मैंने लस्सी पी लिया था और उधर से आने के बाद मैंने वहाँ पे ठंडा पानी पी लिया था शायद इसलिए। और आज मैंने एक कांड कर दिया, मैं बर्ड्स लगा के लाइब्रेरी से निकल रही थी, एक बर्ड्स, तो मुझे रास्ते में आगे अच्छा नहीं लगता कि मैं ऐसे रुकूँ, अब वो मैं गलती से निकल गई थी। और मैंने कान से निकाल के पॉकेट में ना रख के मैंने हाथ में रखा था, और साथ ही साथ मेरे हाथ में टकाटक का रैपर था। रैपर फेंकने के साथ साथ मैंने बर्ड्स भी फेंक दिया। अब आप ये मत सोचना जहाँ फेंके थे वहाँ से उठा लेते, क्योंकि मैंने कचड़े की गाड़ी में फेंक दिया था। हिम्मत देखो दोबारा गई भी थी लेकिन वो था नहीं वहाँ। वो कचरे वाली गाड़ी नहीं, वो छोटा सा पार्ट होता है ना उससे। और आज बस गले की वजह से शाम में नहीं गई लाइब्रेरी, क्योंकि ऐसे जब ब्रीथ करती हूँ तो बहुत सफोकेशन होता है एसी में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग ज़रूर प्यार देना।